हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा, जो एक व्यक्तित्व पे है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। ये यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी या अन्य सारे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही ये टॉपिक ऐसा है जो आपके मेंस में भी काम आ सकता है। तो चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, ऑल स्टेट पीसीएस हो, यूपीएसआई हो या एसएससी सीजीएल हो, सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, इनके परिचय पर बात करते हैं। देखिए, जन्म जो हुआ है इनका 22 मई 1772 में राधानगर, पश्चिम बंगाल में हुआ है। जन्म 22 मई 1772 में राधानगर, पश्चिम बंगाल में हुआ है। मृत्यु कहाँ हुई है? 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ है। ये ध्यान रखना है। उपाधि, ठीक है, उपाधि में इनको जो है भारत का आधुनिक निर्माता और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत इसलिए माना जाता है, निर्माता इसलिए क्योंकि इनकी जो जीवन शैली थी, यानी कि इनका जो विचार था वो तर्क और विज्ञान के आधार पे था। ठीक है, इसीलिए जो है इनको भारत की का आधुनिक निर्माता और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। और साथ ही वेस्टर्न कल्चर को जो है इन्होंने अपने कल्चर में इन्वेस्ट करने का काम किया है, निवेश करने का काम किया है। शिक्षा में इन्होंने जो है संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और बंगाली भाषा में दक्षता इनको प्राप्त थी। वेद, उपनिषद, कुरान और बाइबिल का भी इन्होंने अध्ययन किया था। प्रमुख योगदान क्या है इनका? तो पहला योगदान जो है सामाजिक सुधारों में इनका योगदान देख लेते हैं। देखिए, सती प्रथा के उन्मूलन के नेतृत्व जो इन्होंने किया है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा निषेध का कानून लागू करवाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा उन्मूलन 1829 में, ठीक है, इन्होंने जो है खास तौर से जो भारत में रूढ़िवादियाँ थीं, जो कि सामाजिक में कुछ लोगों को जो है कुछ तबकों को दबा के रखी थी, उसके खिलाफ इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया है। खास तौर से देखिए, आप सती प्रथा पे काम किया है तो महिलाओं के लिए जो है ये अति महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है उनके सहयोग में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से जो है सती प्रथा कानून का निषेध, मतलब कानून लाए थे ये। विधवा पुनर्विवाह, यानी कि विधवा का जो है विवाह करना उस समय बहुत उचित नहीं माना जाता था इंडिया में, लेकिन उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आवाज़ उठाई। बाल विवाह बहुत बचपन में होता था और बहुपति प्रथा, यानी कि एक एक आदमी कई विवाह करता था, इसके विरोध में जो है इन्होंने कार्य किया। तो ये इसीलिए देखिए, सोच ही सकते हैं इतना काम किए, इसलिए जो है इनका जो है इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। धार्मिक अंधविश्वास और जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष, ठीक है, धार्मिक अंधविश्वास पे भी और जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था इन्होंने। धार्मिक सुधार पर चर्चा करते हैं इनके। ब्रह्म समाज की स्थापना की। अच्छा, इसमें था क्या ब्रह्म समाज में? एक ईश्वर की प्रचार, एक ही ईश्वर है, और मूर्ति पूजा का विरोध। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वर का प्रचार किया। धार्मिक सहिष्णुता का को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर को तर्क और नैतिकता के आधार पर समझने का आग्रह करना, कि ईश्वर को जो है थोड़ा सा तर्क पर ध्यान देना है और नैतिकता के आधार पर ध्यान देना है। इसलिए जो है जनता से आग्रह किया। शिक्षा में क्या योगदान रहा इनका? ठीक है, आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया उन्होंने। ठीक है, अच्छा, आधुनिक पश्चिमी शिक्षा में था क्या? अंग्रेजी थी, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज था, और विज्ञान था, ठीक है, गणित था। तो उससे क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे? तर्क करेंगे और इनकी बातों को आसानी से समझ पाएंगे। अंग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान और तार्किक सोच पर उन्होंने बल दिया। 1872 में हिंदू कॉलेज और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की स्थापना में योगदान हो गया। संस्कृत कॉलेज के लिए अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई पर जोर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं के माध्यम से जो है जनता में जागरूकता फैलाने का इन्होंने काम किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोट्स है। पत्रकारिता में क्या योगदान रहा इनका? भारत के पहले समाचार पत्र के लिए इसमें से एक संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली में था, इन्होंने शुरुआत किया था। ध्यान रखिएगा, ये कितने टैलेंटेड थे। आप इनकी मतलब
विचारों से, बातों से देख सकते हैं। और ये एकदम जो है उस समय के हिसाब से एकदम नीरज व्यक्ति थे और बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे। मिरात उल अखबार फारसी में प्रकाशन हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में ये आए। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगदान में बात करते हैं। इंग्लैंड में भारत के पहले राजदूत बना के रूप में इनको भेजा गया था। ब्रिटिश संसद में भारत के लिए धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की थी। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारत के लिए धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की उन्होंने। ब्रह्म समाज के विचारों का प्रचार यूरोप में किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज था क्या? एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर की पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध था और ईश्वर को तर्क के माध्यम से समझने का आग्रह किया गया था। इनकी सम्मान और उपाधियां कौन सी है? अकबर द्वितीय ने इनको जो है राजा की उपाधि दी थी, इसलिए जो है इनको कहा जाता है राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारतीय नवजागरण के क्या थे? ये अग्रदूत थे। ठीक है, जो आधुनिक भारत है उसके नवजागरण के अग्रदूत से आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि इनकी जो सोच थी तार्किक थी, गणित और विज्ञान के आधार पर थी। विचारधारा क्या था? तर्क, विज्ञान और मानवतावाद पर आधारित समाज का निर्माण, धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा, भारतीय संस्कृति और पश्चिमी आधुनिकता का समन्वय करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए। इसी के साथ जो है आज का सेशन क्या होता है? द इंड होता है। ठीक है, आप लोग क्या करिए, बिल्कुल जो है आप थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ताकि जो है हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और अगर फेसबुक पे है तो फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।